Assalamualaikum. I'm Nabila. I'm a student school from Karangi campus, and today my guest name is Sir Varyan Tharpakwale. And Assalamualaikum, sir. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर हमारी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना इंट्रो दे दें। जी बिल्कुल, मेरा नाम मरियम थरपारकर वाला है। मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी यहाँ पे अपने रेहान कॉलेज और रेहान स्कूल में एज अ फैसिलिटेटर हूँ, फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट का। ओके, सो बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रो लेके। एंड अब हम अपने इंट्रो के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको स्कूल रेहान कॉलेज के बारे में कैसा लगता है? आज देखें, मुझे रेहान कॉलेज के बारे में इस तरह पता चला कि जैसे इंटरनेट पे आप लोग देखते रहते हो कि रेहान के वीडियोज आते रहते हैं, और तो मुझे भी इंटरनेट के थ्रू पता चल गया। तो आपको रेहान स्कूल रेहान कॉलेज में कितना टाइम हो चुका है? मुझे रेहान कॉलेज के अंदर तकरीबन 4 मंथ हो चुके हैं। तो आपने इन 4 मंथ के अंदर जो है किसी और कैंपस का विजिट किया? जी बिल्कुल, मेरी मुख्तलिफ जगहों पे इंटर्नशिप लगी थी जहाँ पे मैंने विजिटिंग मेरी हुई। इसमें यह है कि सबसे पहले मेरा जो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई शिफ्टिंग की, वो मरियम इस्माइल मदरसा एंड अकेडमी में। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस कोरंगी आ गया और पहले मनोहर कैंपस में भी मैंने कुछ टाइम गुजारा। ओके, सो अभी हम आपके बारे में और जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने मुनव्वर कैंपस गए तो आपको वहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगी? देखें, सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ का जो निज़ाम है और वहाँ के जो स्टूडेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। उनकी जो टाइमिंग रूटीन उनकी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और बाकी उनका जो पढ़ाई का जो लेवल है, मतलब तेज़ी से हर चीज़ को पढ़ते हैं, तेज़ी से टास्क करते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा। ओके, सो अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा कि जो है मुनव्वर कैंपस का माहौल कैसा है? देखिए, मुनार कैंपस का माहौल एक बहुत ज़बरदस्त माहौल है, जिसमें उनकी जो रूटीन होती है वो अपने टाइमिंग के ऊपर करते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त माहौल है। और बाकी ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो पेरेंट मतलब उसके जो स्टाफ है, वो एक बहुत फ्रेंडली रहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त माहौल है। ओके, सो अब आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आप जो है मरियम, आपने क्या नाम बताया था? मरियम इस्माइल एंड मदरसा एकेडमी। जी, तो आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा? वहाँ का माहौल भी डिफरेंट था और उसका माहौल भी बहुत दिलचस्प रहा, बहुत ज़बरदस्त था। तो उसका माहौल ये था कि वहाँ के बच्चे और उनके जो रूटीन थी वो अलग अलग थी, और वहाँ के जो बच्चे थे वो कुछ अलग टाइप के थे, मतलब गांव के बच्चे होते हैं इसकी तरह थे। तो मुझे वो भी माहौल है बहुत ज़बरदस्त लगा। सादा माहौल है वहाँ का और बहुत ही अच्छे और बहुत मासूम बच्चे रहते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि दीनी तालीम के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी। तो ये क्या सर रेहान ने ही बनाया है ये स्कूल? हाँ बिल्कुल, ये सरेआन की है। सरेआन का ही वो एक मतलब स्कूल है जिसमें वो मदरसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं। जैसे मनोहर कैंपस है, कोरंगी कैंपस है, और औरंगी भी कह सकते हैं, औरंगी कैंपस है, और मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी, ये सारे सरेआन के। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा कि जो है आपको जो है रेहान कॉलेज में आने का डिसीजन आपने क्यों लिया?
हाँ जी, आप दोबारा क्वेश्चन करें। आपने रेहान कॉलेज में आने का डिसीजन क्यों लिया? वो मैंने इसलिए लिया कि रेहान कॉलेज का जो माहौल है यहाँ पे, और मेरे लिए मुझे ये लगा कि मुझे अगर रेहान कॉलेज में ज्वाइन करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ पे। तो ये मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि इस कॉलेज के अंदर पूरे पाकिस्तान से बच्चे स्टूडेंट आते हैं, तो उनके साथ जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो बंदा हर जगह जहाँ भी जाएगा तो मेरे हर इलाके के दोस्त वहाँ पे मौजूद होंगे, तो इसलिए मेरा नेटवर्क बिल्ड होगा। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया, फिर ये मैंने ज्वाइन किया। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आपको जो है रेहान स्कूल का और रेहान कॉलेज में आपको खाना पकाने सिखाया खाना पकवाते हैं, सफाई करवाते हैं एंड एवरीथिंग क्लास करवाते हैं, तो ये सब क्या आपको पहले आता था? आज तक नहीं, सबसे पहले मैंने ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए ज़िंदगी में, जो अपने हाथों से काम करना है, ये मैंने यहाँ पे आके सीखा है। पहले मैं घर पे ऐसे ही बैठते रहते थे, अपने घर वाले ही काम करते हैं, खाना पीना पका हुआ मिलता है हर चीज़। तो यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ें खुद करना स्टार्ट की, तो मुझे इसके बारे में एहसास हुआ कि ये भी बहुत मेहनत से करनी पड़ती है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है कि मैंने ये भी सफाई करना, खाना बनाना और बाकी चीज़ें करना, तो ये भी एक स्किल है, तो ये भी मैंने सीखी यहाँ पे। ओके, तो आपने अपने नाम के आगे वरियाम थरपाक वाला क्यों लगाया? देखें, थर पार्कर वाला इसलिए मैंने लगाया है कि मेरा जो इलाका है वो उसका नाम है थर पार्कर। जैसे आप लोगों का इलाका है कराची या कोई और, तो मेरा जो इलाका है वो है थर पार्कर, जिसको हम ज़िला कहते हैं। तो मेरा थर पार्कर ज़िला है, इसलिए मैंने लगाया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे थर पार्कर के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो तैलीमी निज़ाम है, उसको मैं एआई के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ और उसके अंदर तब्दीली लाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने अपना गोल बनाया हुआ है कि मैं थर पार्कर के लिए ही अपने गोल के ऊपर काम करूँ, तो इसलिए थर पार्कर वाला लगाया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो ये थरपारकर इलाका है या शहर है वो पाकिस्तान में ही है? हाँ जी बिल्कुल, ये जो हमारा इलाका है ये अंदरूनी सिंध पाकिस्तान के अंदर ही है। तो वहाँ पे मतलब आपको या मतलब काफ़ी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है कि थर पार्कर क्या है, तो इनको थोड़ा सा नाम कुछ अगर ऐसा लगता है अजीब सा। तो ये बहुत बड़ा ज़िला है थर पार्कर सिंध का। तो इसके अंदर गांव भी आते हैं, इसके अंदर शहर भी आते हैं और इसके अंदर बड़े बड़े मोहल्ले भी आते हैं। ओके, तो क्या वहाँ की कोई फेमस डिश है? जी, मेरे फेवरेट डिशेज थर पार्कर की जो हम कह सकते हैं, तो वहाँ की बिरयानी भी बहुत अच्छी है और वहाँ के जो लजीज खाने होते हैं, चिकन होता है और वहाँ की देसी जो चिकन होते हैं, ऊँट का गोश्त हो गया और बकरे का हो गया, ये मेरी जो डिशेज है बहुत ज़बरदस्त मुझे मेरे फेवरेट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आपने अगर आपको थरपारकर के अलावा कोई वाला दिया जाए तो आप कौन सा वाला लगाना चाहेंगे? थर पार्कर के अलावा जी। थर पार्कर के अलावा जी। जी, वो मैं उसके बाद मेरा जो वाला होगा वो ये होगा कि एजुकेशन वाला, आप क्योंकि एजुकेशन मुझे वाला क्यों चाहेंगे? मतलब वो इसलिए कि मुझे एजुकेशन बहुत अच्छी लगती है कि मैं चाहूँ कि मैं जो सीखूँ वो दूसरों को सिखाऊँ, तो इसलिए मेरा जो ये फेवरेट वाला होगा यही होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आपको जैसे रेहान सर से कभी मुलाकात हुई है? हाँ बिल्कुल, मेरी सरेहान लाला से बहुत बार मुलाकात हुई है। तकरीबन मैं 1 महीना पूरा सरेहान के घर पे भी रहा था, वहाँ पे सरेहान के पास ही हम बैठते थे, वहाँ पे उनकी टीम के साथ काम भी किया है।
तो मुझे उनसे मुलाकात मेरे काफ़ी टाइम मिल गई। तो आपने उनसे कोई सवालात वगैरह किए? जी दोबारा क्वेश्चन करें। आपने सर रेहान से कोई सवालात वगैरह किए? हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे सवालात किए जो कि सर रेहान ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर रेहान से। तो हमारे साथ भी आप शेयर करें कोई 1 या 2। देखिए, मैंने सर रेहान से सबसे पहले ये सवाल किया था क्योंकि मैं पहली बार जब मिला था मैंने ये एक अजीब सा सवाल किया था कि सर रेहान आपने जब ये स्कूल बनाया उससे पहले आपने क्या सोच के मतलब आपने ये बनाया कि मुझे ऐसा एआई वाला स्कूल बनाना है। बाकी लोग तो कॉपी पेंसिल किताबों वाला स्कूल बनाते हैं, आपको क्यों नहीं आइडिया आया कि मैं भी किताबों वाला बनाऊँ? हाँ, बहुत अच्छा सवाल था। और अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है एक छोटा सा गेम खेलेंगे 2 से 3 मिनट का। तो बहुत इजी गेम है, अगर आप बोले तो हम स्टार्ट करें। जी क्वेश्चन दोबारा करें। मैंने कहा कि अभी हम 2 से 3 मिनट का गेम खेलेंगे और बहुत इजी सा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करें। ओके, सो मैं आपको 2 वर्ड्स दूँगी, आपको इसमें चूज़ करना है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है? सो दिन डे और नाइट? नाइट। नाइट, ओके। बर्गर और पिज़्ज़ा? बर्गर। इंडोर्स गेम एंड आउटडोर्स? इंडोर्स। लैपटॉप्स और फ़ोन? लैपटॉप। तो आपको लैपटॉप्स क्यों पसंद है? जी लैपटॉप्स आपको क्यों पसंद है? लैपटॉप इसलिए पसंद है कि किसी ने मुझे कहा था कि लैपटॉप जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप इसका जब भी गेट खोलते हो मतलब इसका आप ये खोलते हो उसको तो आपके सामने पूरी दुनिया का जो है समझो कि गेट खुल जाता है। उसके साथ आपका टीचर भी है लैपटॉप, आपका हर चीज़ मतलब आपको आपका साथी भी है, आपको हर चीज़ सिखाता है। तो इसलिए मुझे लैपटॉप बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो स्टडी स्कूल्स और एआई स्कूल्स? एआई स्कूल। ओके, एंड एसी और फैन? एसी। ओके, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो है आप जो है जैसे कि आपने बताया आप 3 कैंपस में गए, तो आपका तीसरे कैंपस का क्या नाम था? पहले कैंपस का जो मेरा नाम मैंने बताया वो था मरियम स्मार्ट मदरसा अकेडमी। जी बिल्कुल। एंड दूसरे तीसरे का? दूसरे का मैंने आपको बताया था मनोहर कैंपस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपका कॉलेज कैंपस का एक्सपीरियंस मतलब जैसे कि आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा एंड आपको यहाँ काम करके क्या एक्सपीरियंस दे रहा है? दोबारा क्वेश्चन करें, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रही है। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब जो है फरंगी कैंपस में आए तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कि आपको कैसा लगा काम करके एंड देन यहाँ के बच्चे कैसे लगे? जी बिल्कुल, मुझे बहुत ही यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि यहाँ का जो माहौल है कॉलेज का वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। क्योंकि बाकी काफ़ी इलाकों से काफ़ी दूर दूर से दोस्त आते हैं तो उनसे बात करके उनसे दोस्ती करके उनके हाल चाल पूछ के तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त लगा जो कि मुझे किसी भी कैंपस में इतना अच्छा नहीं लगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या रेहान कॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपके शहर से रिलेटिव हो? दोबारा क्वेश्चन करें। क्या रेहान कॉलेज में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आपके शहर से रिलेटिव हो?
हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ही मतलब काफ़ी अर्से तक मेरे साथ रहा है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान कॉलेज आने के लिए आपको किसी ने फोर्स किया या आप खुद आए? दोबारा क्वेश्चन करें। रेहान कॉलेज में आने के लिए आपको किसी ने फोर्स किया या आप खुद आए? अच्छा देखें, मैंने सिर्फ मेरे अपना जो डिसीजन था, इसलिए मैं खुद आया, ना किसी ने कहा। ओके, तो आपने सबसे पहले विजिट किस स्कूल का करा है? सबसे पहले मैंने विजिट किया था, वो था मनोहर कैंपस। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्या आपकी बर्थ ग्रुप क्या है, विच सन? आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा मुझे समझ में आया, शायद आपने बर्थडे का पूछा। जी। जी, मेरे बर्थडे 2009। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको जो है सबसे अच्छा टास्क कौन सा लगता है? सबसे ज़्यादा अच्छा टास्क मुझे कॉलोनी लगता है, शीशे में कहते हैं उसको अभी। वही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें यह है कि मुझे इंग्लिश जो है वो सीखने को मिलता है, और यही बहुत अच्छा है। और आपका जो है सीसीएम आप कैसे करते हैं? सीखन करने के लिए आपको नहायत ही आपको जो इजी रास्ता है वो इस तरह कर सकते हैं। क्रोम के आप अंदर आ जाएंगे डायरेक्टली, और वहाँ पे शीशे में AI लिखेंगे, फिर उनकी पूरी वेबसाइट आपके साथ खुल जाएगी। फिर आपने उसको कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपने स्ट्रीम यार्ड को ओपन कर लेना है। स्ट्रीम यार्ड के अंदर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा, उसको आपने ओपन करके फिर उसको अपने स्टूडियो में आपने स्टेज पे लाना है। फिर आपने रिकॉर्डिंग या लाइव पे जाके उसके साथ अपने मर्जी के सवाल कर सकते हैं। ओके, तो आप कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं? जी, कैनवा पोस्ट बहुत ईजी है। जैसा कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, सबसे पहले आप कैनवा पोस्ट पे जाएंगे। मतलब पहले तो आप कैनवा पे जाएंगे, क्रोम पे जाके कैनवा पे जाएंगे। उसके बाद आपने जो रेडियो साइट होती है उसको आपने सेलेक्ट करना है। फिर अपने जो मतलब इमेज बना है या कोई भी मतलब अपना टाइटल है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो उसको आप पेस्ट करके टेक्स्ट वहाँ आपको साइड पे हर ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर टेक्स्ट में जाके उसको आपने टाइटल पेस्ट करके और अच्छी सी डिज़ाइन आपने बनानी है, तो मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स वहाँ पे बनी बनाई हुई मौजूद होती है। तो आपने कोई भी अच्छी अपनी टेम्पलेट्स लेनी है वहाँ से, और फिर उसको आपने डिज़ाइन करना है। और फिर लोगो वगैरह अगर आपका अपना जो ब्रांड है उसको लगाना है, या फिर आप अगर स्टूडेंट है रेहान स्कूल के, तो आपने रेहान स्कूल का लोगो भी पब्लिसिटी के लिए लगाना होता है। तो फिर वो बना के फिर आप ऐसा करेंगे, उसको सेव करेंगे, और PNG के आपने अंदर सेव करना है, ताकि आपको एक खूबसूरत लुक आए। ओके, सो हमारा लास्ट ये है कि आप स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं, प्लीज हमारे साथ शेयर करें। जी देखें, स्टोरी पोस्ट हम इस तरह बनाते हैं कि जैसे हमारा कोई टीचर ट्रेनिंग का पोर्टल है, तो उसके अंदर जितने टास्क लिखे हुए हैं, जो टॉपिक लिखा हुआ है, अगर मतलब स्टोरी पोस्ट का टॉपिक होगा या कोई नसरुल्लाह मुला नसरुल्लाह होगा या कोई भी मतलब किस भी टाइप का होगा, तो उसको हम टाइटल को कॉपी करेंगे। फिर हम ऐसा करेंगे, अपने किसी भी मीटा AI पे जाएंगे या फिर जिमनाई पे भी जाके बना सकते हैं। लेकिन मुझे तो जो आसान और इजी जो तरीका लगता है वो मीटा AI पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे। फिर वहाँ पे हम उसको मीटा को देते हैं अपना टाइटल कॉपी किया हुआ। फिर वो जो टाइटल होता है उसके नीचे हम लिखते हैं कि हमें इसका इमेज भी चाहिए और इसका हमें वो स्टोरी भी चाहिए। तो फिर जब हम उसको इंटर मारते हैं तो फिर वो एक ज़बरदस्त इमेज के साथ और स्टोरी के साथ आपको मीटा प्रोवाइड करती है। फिर हम उसको इमेज को सेव करते हैं, फिर अपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम शेयर करके फिर उन सब जो मतलब हमने जितने प्लेटफॉर्म के लिंक होते हैं, तो वो हमने वहाँ से कॉपी करना है और अपने पोर्टल के अंदर डाल देते हैं, तो फिर हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप जो है इंटरव्यू करवा जा रहे हैं।
आज जी दोबारा क्वेश्चन करें, आपका आवाज़ स्लो है। रेहान स्कूल में इंटरव्यूज क्यों करवाए जाते हैं? अच्छा, रेहान स्कूल में इंटरव्यू क्यों करवाए जाते हैं? वो इसलिए करवाए जाते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है या वो उनको बात करना नहीं आती, तो उनको बेहतर बनाने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए इंटरव्यूज कराए जाते हैं, ताकि उनका जो बोलने का अंदाज है, उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बेहतर हो सके। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने अभी तक कितनी इंटर्नशिप्स ली हैं? जी दोबारा क्वेश्चन करें। आपने अभी तक कितनी इंटर्नशिप्स ली हैं? मैंने काफ़ी इंटर्नशिप की है, जैसे कि मैंने सबसे पहली जो मेरी इंटर्नशिप थी वो ये थी कि मैंने रेहान बिरयानी को ज्वाइन किया था। वहाँ पे रेहान बिरयानी बनाना स्टार्ट की, और फिर बिरयानी के बाद मेरा तकरीबन 1.5 महीना मेरी इंटर्नशिप चली। उसके बाद मैंने रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में टीचिंग की जो टीचिंग करते हैं, मतलब फैसिलिटेट करते हैं, तो वो भी मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की, और बस 2 ही की है मैंने। टीचर ट्रेनिंग जो आप सॉरी आपने जो टीचर ट्रेनिंग करी, जो बच्चों को पढ़ाया, तो आपको उसमें कोई जो है मुश्किलात पेश आई? दोबारा क्वेश्चन करें। आपको टीचर ट्रेनिंग में कोई मुश्किलात पेश आई? हाँ जी, देखें मुझे बहुत सारी जो मुश्किलात पेश आई कि उसको मैंने सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, फिर जाके वो सॉल्व हुई। वो ये थी कि मैं सबसे ज़्यादा के इंटरव्यू जो करने होते हैं वो हमें पीछे प्रेशर भी होता था, और कोई इंटरव्यू भी नहीं देता था, तो इसलिए मैं ये बहुत बड़ी मुश्किलात होती थी हमारी। ओके, सो आपने जैसे कि बताया कि आपने बिरयानी बनाने की इंटर्नशिप्स की, सो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं हिसाब किताब का बहुत कच्चा था, तो मैंने बिरयानी जब बेचना स्टार्ट की तो कस्टमर के साथ डील करना, उसका हिसाब किताब लेना, तो वो मेरा ज़बरदस्त हो गया, मतलब इसमें मैं फंसा चुका हूँ। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान कॉलेज में जो है बच्चों से सब काम क्यों करवाए जा रहे हैं? देखें वो इसलिए कराए जाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको वो उसके तहत कराते हैं कि उसकी सुन्नत है, और जो बच्चे उसके अंदर जो ईगो है वो टूट जाए, और फिर वो अपने काम खुद करें। ओके, सो अब लास्ट में हमारी आपसे जो है रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है एंड में हमारे व्यूअर्स को बता दें कि कोई नॉलेज दे दें एंड में। जी, मेरा जो सबसे लास्ट मैसेज ये होगा कि जितने भी नाज़रीन आपके थ्रू देख रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप टाइम वेस्टिंग और स्क्रॉलिंग को छोड़ के अपने ऊपर फोकस करें। अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आपने एआई को ज्वाइन करें, एआई को देखें, उसको पढ़ें, सीखें, और जितने भी ज़िंदगी में आपने काम करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करें और अपना काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं, सोचना नहीं, करना स्टार्ट करें। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपका लास्ट मैसेज, और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर इम्पोर्टेंट टाइम, एंड मिलते हैं आप किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।